हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं या इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं उसके माध्यम से हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कोश, उपकोश, उनकी चक्रण और उनकी सही स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर पाए जाने की संभावना है, वो कहाँ पे पाए जा सकते हैं या किस कोश में या उपकोश में वो पाए जा रहे हैं। इसका पता लगा सकते हैं क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करके। तो क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने से पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर्स। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसे हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसका मान जो होता है वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक में होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ... तो इस तरह से जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी उसका मान हो सकता है। तो अब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो उससे हमें क्या पता चलता है, 2 है तो उससे हमें क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के सबसे नज़दीक और पहले कोश में स्थिति है उसकी। ठीक है, यानी कि यदि ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ कहीं पे होगा, क्योंकि ये जो नंबर 1 है वो ये बताता है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो कोश की स्थिति है, यानी कि वो किस कोश में पाया जा रहा है, वो पहले कोश में पाया जा रहा है। यदि n = 2 है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कोश में पाया जा रहा है। यदि n = 3 है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में पाया जा रहा है। ठीक है, यदि 4 है तो इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में पाया जा रहा है। अब आपको ये पता ही होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तब हमने क्या देखा था कि जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसे बोर जी ने क्या नाम दिया था, K L M N O P एंड सो। तो देखते हैं कि यदि n = 1 है तो ये कौन सी कक्षा हो गई या कौन सा कोश हो गया, K हो गया। यदि n = 2 है तो ये L हो गया, यदि 3 है तो M हो गया, यदि 4 है तो N हो गया। इस तरह से हम कोशों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो n हमें क्या बता रहा है, कोशों की संख्या को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहली क्वांटम संख्या हमारी क्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या, जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में पाया जा रहा है। ठीक है, तो यदि n का मान 1 होता है तो पहले कोश में, 2 होता है तो दूसरे कोश में, 3 होता है तो तीसरे कोश में। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में पाया जा रहा है। और दूसरी बात क्या होती है, इससे कक्षक के आकार का पता चलता है। यदि n = 1 है तो इसका मतलब कक्षक का आकार काफ़ी छोटा है। यदि n = 2 है तो मतलब 1 तो होगा ही और दूसरा भी होगा, यानी कि इसमें 2 कोश पाए जा रहे हैं तो कक्षक का आकार बड़ा हो जाएगा, मीन्स एटम का आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 है तो मतलब और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि कक्षक का आकार कितना बड़ा है, क्योंकि यदि कक्षक की संख्या ये बढ़ती जाएगी तो उसका आकार भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ऊर्जा क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोश में रहेगा तो उसकी ऊर्जा कम रहेगी, यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में रहेगा तो उसकी ऊर्जा पहले वाले से अधिक रहेगी, यदि तीसरे कोश में रहेगा तो उसकी ऊर्जा इस वाले से और इस वाले से अधिक रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे कोशों का नंबर बढ़ेगा, कोशों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे
इस कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी और आकार भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि n सीधे सीधे क्या कर रहा है, जैसे जैसे n की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कक्षक में ऊर्जा की वृद्धि और कक्षक के आकार की वृद्धि भी हो रही है। तो ये हमें n से पता चलता है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इसको हम हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं और इसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है, l का मान n के मान पर निर्भर करता है, ये हम बताएंगे अभी आपको, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को और क्या क्या कहते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को कक्षक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, ये किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। ठीक है, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। ठीक, L का मान n के मान पर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि L का जो फॉर्मूला होता है वो होता ही है 0 to n-1, n-1, मतलब L का मान हमेशा 0 से n-1 तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि n का मान 1 है तो L का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 और n-1 करेंगे यानी कि 1 - 1 = 0, मतलब इसमें सिर्फ एक कोश होगा। ठीक है, एक कक्षक होगा। n = 2 होगा तो L = क्या होगा, 0 और 1 होगा। n = 3 होगा तो L = क्या हो जाएगा, 0, 1 and 2 हो जाएगा। अब ये क्या बताता है, देखिए L = 0 मीन्स कि ये बताते हैं जो L होता है ये आपके उपकोश को बताता है। उपकोश मीन्स आपने पढ़ा होगा SPDF के बारे में, SPDF इन ऑर्बिटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये इसको बताता है। यदि L = 0 है तो मतलब S ऑर्बिटल है, यदि L = 1 है तो P ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये L के मान है। यदि L = 0 है तो ये S ऑर्बिटल, यदि 1 है तो ये P ऑर्बिटल, यदि 2 है तो ये D ऑर्बिटल और यदि 3 है तो ये F ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n = 1 के लिए L का मान 0 है यानी कि सिर्फ S ऑर्बिटल। n = 2 के लिए L का मान 0 and 1 है यानी कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होंगे, S और P। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का तो आप देखते हैं कि आप ऐसे करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d ऐसे करते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि 1s में मतलब जो ये 1 है ये बता रहा है ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये n है। ठीक है, और ये क्या है, ये L है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जब 1s हम लिख रहे हैं तो 1s में 1p नहीं आ रहा है, सिर्फ 1s आ रहा है। और ये यहाँ से प्रूफ हो रहा है क्योंकि n = 1 के लिए L = 0 है यानी कि जो पहला कोश है उसमें सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, उसमें p और d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल नहीं होंगे। ये देखिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, n = 2 के लिए क्या हो रहा है, 0 और 1 है यानी कि यहाँ पे s ऑर्बिटल होगा और 1 मतलब कि p ऑर्बिटल। यहाँ पे सिर्फ s और p ऑर्बिटल होंगे, d ऑर्बिटल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 2s 2p। ठीक है, n = 3 के लिए आप देख सकते हैं 0 1 2 है, 0 मतलब s ऑर्बिटल, 1 मतलब p ऑर्बिटल, 2 मतलब d ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं 3 वाले में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। तो इस तरह से आपको कोशों की संख्या n से पता चलती है और उपकोशों की संख्या L से पता चलती है। और इस प्रकार से L का मान n के मान पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को